एक व्यक्ति अपने घर के कलह कलेश में आत्महत्या कर लेता है साहब, पर बापू के साथ इतना बड़ा विस्फोट हुआ, उसके बाद भी बापू के दिल को देखो आप। सनातन धर्म की नींव को अगर मजबूत किया है तो वो संत श्री आसाराम जी बापू ने किया है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में उन्होंने धर्म की एक ऐसी लहर चलाई है कि शायद आज तक कोई ऐसा संत नहीं कर पाया। सभी संतों ने अपना प्रयास किया है, अपने अपने दायरे में किया है, बाकी संत आसाराम जी बापू ने एक विश्वव्यापक एक ऐसा आंदोलन चलाया, एक ऐसी धर्म की लहर चलाई जो मनुष्य तिलक लगाना नहीं जानता था, आसन क्या है नहीं समझता था, माला क्या है वो नहीं जानता था, माला कैसे घुमाना है, माला कैसे जपना है, आसन कैसा होना चाहिए, साधना कैसी होना चाहिए, पवित्रता क्या है, हमारा सनातन क्या है, धर्म क्या है, मर्यादा क्या है। यानी आप देखो बापू और अनेक प्रकार की ऐसी आध्यात्मिक औरा उन्होंने प्रकट की है कि जन जन में एक वो चेतना आ गई है, जागृति आ गई है। बाकी ये मानना चाहिए कि तथाकथित कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो सकी। जैसे कहावत है कि कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता है, ऐसे ही कुछ विधर्मी लोग हैं जिनको बापू की बात हजम नहीं हो सकी और वो सब विरोध में उतर आए। इसका मतलब तो यही है कि मीडिया भी बिक रहा है, कहीं देखा जाए तो प्रशासन भी बिक रहा है, कहीं देखा जाए तो कुछ लोग भी ऐसे बिकाऊ हैं। तो क्या सच्चाई इस संसार में नहीं है क्या? और कहीं से कहीं तक ऐसा कोई वातावरण बापू के सामने अथवा तो उनके आश्रम की औरा को यदि देखा जाए तो आज ऐसी औरा किसी संत के आश्रम में नहीं मिलती है जो औरा बापू के आश्रम में मिलती है। जो औरा बापू में मिलती है वो औरा किसी और संतों में नहीं मिलती है। या ना अपने आप ही व्यक्ति वहां पहुंच करके एक दुराचारी व्यक्ति भी सदाचारी बन जाता है। ऐसे बापू के ऊपर रेप वाली बात बताना अथवा तो उसको जाहिर करना और इतना जग जाहिर कर देना, या ना देखिए कि वो तो बहुत बड़े संत हैं और इतने पहुंचे हुए संत हैं कि जैसे भगवान शंकर ने विषपान किया, जहर पिया, ऐसे बापू ने इस संसार को अमृत दिया, बाकी इस विश्व ने उनको विष पान करवाया। किंतु शंकर की तरह उन्होंने इस विष को भी हजम किया है और फिर भी आज वो जनता जनार्दन के लिए, पूरे विश्व के लिए अपनी शुभकामना दे रहे हैं। जेल में रह करके भी वो शुभकामना दे रहे हैं। बापू के साथ जो भी हो रहा है वो अन्याय हो रहा है, ये न्याय नहीं हो रहा है। और तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों को इसमें आवाज उठाना चाहिए, प्रशासन को भी सतर्क होना चाहिए, अच्छे लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। और हम सब संतों की तो भगवान से भी प्रार्थना है, प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है और मीडिया विभाग से भी हमारी प्रार्थना है कि कम से कम भारत के संत को और भारत के अध्यात्म को और सनातन धर्म की गरिमा को बनाए रखे, वरना कुछ ही दिनों में इस देश की क्या दुर्दशा हो जाएगी ये मैं कुछ बता नहीं सकता हूं। बस मेरा तो यही निवेदन है सभी लोगों से कि कभी किसी प्रकार से किसी भी संत के ऊपर इस प्रकार से कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर ऐसा दाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संत का जो जीवन होता है ना वो परमार्थ के लिए होता है, उनका अपने लिए नहीं होता है। तरुवर सरोवर संत जन चौथा बरसे मेह और परमार्थ में कारणे चारों धरिया देह। आज जितने भी वृक्ष खड़े हुए हैं इनकी छत्र छाया में लोग बैठते हैं पर उस वृक्ष को कोई फायदा नहीं है। नदी जो बह रही है वो किसके लिए बह रही है? औरों के लिए बह रही है, उसको अपने आप में क्या फायदा है? सरोवर भरा हुआ है वो औरों के लिए। ऐसे संतों का जो जीवन है वो भी औरों के लिए जीवन होता है। बापू का जो जीवन है ना वो राष्ट्र के लिए समर्पित है और राष्ट्रभक्ति से बापू परिपूर्ण है, देशभक्ति से बापू परिपूर्ण है। और बापू तो यूँ कहना चाहिए कि वो इस विश्व में सबके माता और पिता बने हुए हैं। माता जैसा तो उन्होंने सबको प्यार दिया है, पिता बनकर के वो पालन भी कर रहे हैं। अब पालन कैसे कर रहे हैं? कितने ही आदिवासी अंचलों में बापू ने इतना अन्नदान किया है, इतना वस्त्रदान किया है, इतना द्रव्यदान किया है, इतनी औषधियों का दान दिया है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है।
बापू का कार्य तन से भी, मन से भी, धन से भी, तन मन धन से बापू समर्पित है इस राष्ट्र के लिए, इस विश्व के लिए। आज तक बापू के मुखारविंद से हम भी न्यूज सुनते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, समाचार सुनते हैं, किंतु बापू के मुखारविंद से कभी भी न मीडिया के लिए, न प्रशासन के लिए, न तथाकथित जिन लोगों ने बापू को कलंकित किया उनके लिए भी बापू के मुखारविंद से कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बापू एक ही बात कहते हैं, भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे, ईश्वर इन सबको सद्बुद्धि दे। कितनी महानता है, कितनी महानता है। या तो शायद बापू का ज्ञान, अथवा तो बापू की प्रॉपर्टी, अथवा तो बापू का नाम, बापू का प्रचार, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। यानी मैं तो ये मानता हूं कि जो काम महात्मा गांधी ने किया उससे 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना काम बापू ने कर दिया है। करना बाकी नहीं है, कर दिया है। ऐसी एक विश्व में चेतना और जागृति बापू ने फैलाई है, शायद मेरे ख्याल से कोई ऐसा कर नहीं पाएगा। बापू के ऊपर रेप वाली जो बात है वो बिल्कुल एकदम सर्वथा गलत है, ये कहीं से कहीं तक सत्य नहीं है। और ऐसे संत बहुत बहुत सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, तो ऐसे संतों की गरिमा बनी रहे, बस हम यही एक कामना करते हैं। एक संदेश बापू का बहुत सुंदर लगता है, वो अक्सर अपने प्रवचन में कहा करते हैं कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यह हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। बापू भी यही बात कहते हैं कि मैं चाहूं तो एक तरफ गुफा में बैठकर के भी अपनी तपस्या कर सकता हूं, किंतु मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अगर मान लो इस भारत में प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो सब अंधे कुएं में गिर जाएंगे और निकालने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहां ईसाई मिशनरियां बहुत तीव्र गति से अपना काम कर रही है, इस्लाम तीव्र गति से अपना काम कर रहा है, तो हमारे सनातन धर्म के संतों को भी तो तीव्र गति से काम करना पड़ेगा ना। तो हमारे बापू तीव्र गति से काम कर रहे हैं और तथाकथित विधर्मी लोग इस प्रकार से खंडना कर रहे हैं, बापू का अपमान कर रहे हैं। और ये बापू का अपमान नहीं है, बापू आज भी महान है, ये अपमान भारत देश का है, ये अपमान सनातन धर्म का है, ये अपमान संपूर्ण जनता जनार्दन का है। और ये बात आज नहीं तो आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जन जन में, सारी चेतना में यह जग जाहिर हो जाएगा कि बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और बापू निर्दोष ही रहेंगे। और बापू सशरीर रहेंगे तो भी संसार का कल्याण करेंगे, और वो संसार में न रहेंगे तो भी उनकी तपस्या, उनका आशीर्वाद इस संपूर्ण भारत के ऊपर रहेगा। तो आज इतनी बड़ी उम्र में बापू हैं, उनको इस प्रकार का त्रास देना, इस प्रकार से उनको कष्ट देना, ये बहुत 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 बड़ा अपराध है और इसका फल सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए हम तो आज भी प्रार्थना करते हैं कि निर्दोष बापू को किसी प्रकार से त्रास न दी जाए, उनको संपूर्ण सुविधा दी जाए। क्योंकि बापू यदि प्रसन्न रहेंगे तो ये सारा विश्व प्रसन्न रहेगा। क्योंकि एक बापू ऐसी आत्मा है कि जो अपनी आत्मा में सारी विश्व की आत्मा को समाये हुए हैं। और बापू जानते हैं कि यदि मैंने थोड़ा सा भी कुछ ऐसा संकल्प किया तो वो कष्ट विश्व को नहीं, वो मेरी आत्मा को होगा। क्योंकि बापू संपूर्ण विश्व की आत्मा को अपनी आत्मा मानते हैं। इसलिए तो आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की चर्चा किया करते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब यही होता है कि जिसने संपूर्ण आत्माओं का दर्शन अपनी आत्मा में कर लिया उसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। व्यक्ति तो अपनी आत्मा को ही नहीं पहचान पाया, बापू ने संपूर्ण आत्मा को देखा है, इसलिए वो सबसे प्यार करते हैं। उन्होंने हिंदू को अपनाया, सिख को अपनाया, मुस्लिम को अपनाया, ईसाइयों को अपनाया। जो जो भी बापू की शरण में गया ना, बापू ने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया, कभी किसी को नहीं धुतकारा है। बापू ने सबको अपनाया। जैसे एक माता अपने सब बच्चों को स्वीकार कर लेती है, ऐसे बापू ने सब धर्म के लोगों को स्वीकार कर लिया है। बाकी लोग बापू को समझ नहीं पाए, और अब भी यदि समझ जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो ये कहेंगे कि बापू की अब जो उम्र है वो वयोवृद्ध हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। फिर भी संत अपने आप को कभी बुजुर्ग नहीं मानते हैं, थके हुए नहीं मानते हैं। हिम्मते मर्दा मर्द दे खुदा, ये बापू का वाक्य है। तो बापू आज उस पर कायम है। हम तो एक ही बात कहेंगे साहब कि यदि बापू में साधना नहीं होती, बापू में तप नहीं होता, बापू में यदि विश्वास नहीं होता, बापू को अगर अपने भारत के प्रति प्रेम नहीं होता और बापू की जगह और कोई होता ना साहब, वो अभी तक संसार में जीवित नहीं रहता। इतना अपमान सहने के बाद अगर बापू जिंदा है, इस बापू की महानता को जय जयकार है।
इस बापू के महानता को नमन किया जाए, वंदन किया जाए, प्रणाम किया जाए। एक व्यक्ति अपने घर के कलह कलेश में आत्महत्या कर लेता है साहब, पर बापू के साथ इतना बड़ा विस्फोट हुआ, उसके बाद भी बापू के दिल को देखो आप, हैं, बापू की बहादुरी देखो आप, कि आज भी वो बिल्कुल मस्त हाथी की तरह झूमते हुए चलते हैं और शेर की तरह वो सिंह गर्जना करते हैं। ऐसे बापू के ऊपर लांछन लगाना ये तो बहुत ही निंदनीय कर्म है ना साहब। इसलिए बापू महान है, बापू की आत्मा महान है, बापू के साधक महान हैं, बापू के आश्रम महान हैं और बापू का अध्यात्म ज्ञान महान है। ऐसे बापू को हमारा शत शत वंदन है, अभिनंदन है। बारंबार बापू को साष्टांग दंडवत प्रणाम है हमारा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।